तो दोस्तों, मीशू रोशन जो हैं, जो लगातार भोपाल की बहू नीतू मेहना के लिए खड़ी थी और उनके साथ नजर आ रही थी, अब वो भी निशाने पर आ गई और उनको भी धमकी मिली। अब डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं बताया, नाम किसी का नहीं लिया अपने वीडियो में कि उनको धमकी किसने दी है, लेकिन कह सकते हैं कि धमकी गैंग जो है एक बार फिर अलर्ट हो गया है, खड़ा हो गया है। एक बार फिर वो लोगों को, क्रिएटर्स को धमकी देने का काम कर रहा है। और इस बार मीशू रोशन को धमकी दी गई थी। मीशू रोशन को फोन करके कहा गया था कि हमारी पोल पट्टी खुली है तो अब तुम्हारी भी खैर नहीं। जब हम बदनाम हो गए तो हम तुम्हें भी सम्मान के साथ नहीं रहने देंगे, और तुम्हारे बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है लेकिन लोगों को नहीं पता, तो अब हम वो सारी बातें सामने लेकर आएंगे। लेकिन मीशू रोशन जो है वो इनसे ज्यादा एडवांस निकली, इनसे ज्यादा तेज निकली और इनसे ज्यादा समझदार निकली। वो खुद सोशल मीडिया पर आई, अपने यूट्यूब चैनल से उन्होंने अपने और अपने पति के बारे में बात की और कहा कि लोग गलत बोलते, लोग आप सबको गुमराह करते, इससे पहले ही जो सच्चाई है वो मैं आप सबके सामने लेकर आ रही हूं। क्योंकि मुझे बार बार धमकी मिल रही है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे, अब अगला नंबर जो है वो तुम्हारा आने वाला है। तो ऐसे में मीशू रोशन ने कह दिया कि वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से जो है इन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने बता दिया सबके सामने। सोशल मीडिया पर ये सारी बातें बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी ही बहादुरी के साथ मीशू रोशन ने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे पति का बाहर अफेयर चल रहा था। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पति एक लड़की से बातचीत कर रहे थे। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पति और दूसरी लड़की का चक्कर चल रहा था। वो लड़की मेरा घर तोड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मैं अपने पति को वहां से खींच के ले आई। और आज इन बातों को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, मीशू ने ये सारी बातें अपने दोस्त को या फिर जिनको बताई होगी, अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझ के बताई होगी। और जब मीशू ने अपने वीडियो की शुरुआत की तो उन्होंने ये साफ साफ बोला कि कोई भी आपका दोस्त नहीं होता। हम बहुत जल्दी सामने वाले को अपना दोस्त मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ आप सबको, उसके बाद आप सब किसी पर यकीन मत करिएगा सिवाय अपने परिवार के लोगों पर। इसके अलावा कोई आपका अपना नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। वो बातें जो मैंने अपने दोस्तों को बताई थी, अपना हमदर्द समझा था, उन्होंने अब मुझे धमकी दी है। वो लोग अब मुझे धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारा काला चिट्ठा सोशल मीडिया पर खुल गया है, तो अब तुम भी इससे दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे बारे में भी बताएंगे, तुम्हारे पति की जो करतूतें हैं वो भी बताएंगे। और ये सब बातें सुनने के बाद मीशू के परिवार वाले भी उनके साथ आए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तुम बिना डरे, बिना रुके बात कर सकती हो सोशल मीडिया पर। इससे पहले कि वो लोग तुम्हारे बारे में या तुम्हारे पति के अफेयर के बारे में नमक मिर्च लगा के लोगों के सामने पेश करे, तुम खुद से बता दो। और मीशू ने यही किया। और मीशू ने ये भी बोला कि भाई मैं खुद ही अपनी बात को सही समय आने पर बताना चाहती थी, लेकिन ये बात मैंने लोगों से, फैंस से इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला था। और ये मेरे लिए कंटेंट था भी नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल था, मेरी लाइफ इस बात से जुड़ी हुई थी। मैं इस बात को सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मुझे धमकी दी गई, फोन करके कहा गया कि अब तुम्हारी पोल पट्टी खुलेगी, तो मुझे लगा कि इससे पहले
कि ये लोग गलत तरीके से चीज़ों को आगे प्रेजेंट करें, मैं खुद अपने मुंह से इस बात को लोगों के सामने कहूंगी ताकि इन्हें मौका ना मिल सके। और हाँ, मेरे पति का अफेयर था, मेरा पति किसी और के साथ था इन्वॉल्व, लेकिन अब नहीं है। देखो, ये सारी बातें बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, स्पेशली सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप किस बात को लेकर कब ट्रोल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जो आपको भर भर के प्यार देते ना फैंस, वही एक वक्त पर आपकी किसी बात से नाराज भी हो सकते हैं और आपको ट्रोल भी कर सकते हैं। तो मीशू ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई वो बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। और इसके बाद जगत भैया का भी वीडियो आया और जगत भैया ने अपने उसी पोल खोल अभियान के लिए जो नया चैनल क्रिएट किया है, उसी चैनल से फैंस से बातचीत की और कहा कि भाई, कुछ लोग जो अपना अतीत छुपा के बैठे थे उन सब के काले चिट्ठे खुलने लगे हैं। और मैं ये सारी बातें कहता उससे पहले ही उन्होंने खुद असलियत बता दी। मीशू वही है जिनको मनीषा ने पहली बार ये कहा था कि जगत दीदी और मेरे पति के बीच में ज़रूर कुछ गड़बड़ है और मुझे ये दोनों एक साथ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चल रहा है। और मीशू ने इस बात के लिए, क्योंकि वो खुद जख्म खाई हुई औरत थी, और ये मनाली का किस्सा है, जब सब कोई मनाली गए थे, अंबाला में गृह प्रवेश हुआ था और गृह प्रवेश के बाद बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं मिलजुल के मनाली गए थे, जिसमें जगत दीदी भी गई थी, उनके भैया भी गए थे और जगत भैया भी गए थे, नीतू महना भी गई थी, मीशू भी गई थी। ये सारा वाकया उस दौरान का है। तब मीशू ने अपना उदाहरण, मतलब क्योंकि उन पर बीत चुकी थी वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई, अगर कुछ है, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए और तुम्हें जो है अभी से एक्शन लेना चाहिए। इस बात को लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं मनाली में ही ख़त्म भी हो गई थी, क्योंकि मनीषा जो है वो बाद में मुकर गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि मुझे तो भड़काया जा रहा था, मुझे भड़काया, इसीलिए मैंने जो है अपने पति से ये पूछा कि भाई, क्या तुम्हारा जगत दीदी के साथ कुछ चल रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि मनीषा तभी अलर्ट हो जाती और अपने लिए स्टैंड लेती तो शायद ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। लेकिन होता है ना, जिस कोई अगर किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है तो फिर उनको आगे भी देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसे में मनीषा के सामने वो सारी चीज़ें तो आई। हालांकि जगत भैया का कहना है कि उस वक्त तक हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था, हमारे मतलब जगत भैया और जगत दीदी के बीच में। उस मनाली ट्रिप के 7-8 महीने के बाद हमारे बीच में चीज़ें शुरू हुई थी। तो अपनी तरफ से जो है वो ये बात तो स्वीकार करते ही हैं, कर चुके हैं कि हाँ, बातें तो थी, लेकिन मनाली ट्रिप के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं था। तब तक हमारा रिश्ता भाई बहन की तरह था। 7-8 महीने के बाद हमारे बीच में फीलिंग आई थी। तो खैर चलिए, वो फीलिंग तो अभी भी है नहीं है ये तो आप सब कमेंट करके बताएंगे। लेकिन मीशू रोशन ने जिस तरह का बहादुरी का काम किया है वो आज बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम सब सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं। तो उदाहरण दिया है मीशू ने कि कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने कुछ गलत किया है, तो सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, सामने आए और अपनी गलती स्वीकार करें, या आपके साथ जो हो चुका है उसको भी कह देने से आपकी समस्या खत्म हो सकती है। तो जगत दीदी शायद इस बात का इशारा समझ गई हों और वो इस बात को अपने जीवन में भी लागू कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें उनकी वजह से ही गड़बड़ हुई हैं और लगातार गड़बड़ होती ही जा रही हैं। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है मीशू रोशन ने सही किया है या नहीं किया है।